हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्सेलेंट क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है शांति बिल 2025। शांति बिल, शांति की फुल फॉर्म इसमें है सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसका मतलब ये है कि इस बिल में क्या है, जो निजी क्षेत्र है, प्राइवेट सेक्टर्स है ना, वो इस बिल में अलाउड कर दिए गए हैं। उससे पहले क्या है, ओनली गवर्नमेंट सेक्टर ही एकमात्र ऐसी कंपनी थी एनपीसीआईएल, ये न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, यही ऐसी कंपनी थी जो इसको जो न्यूक्लियर के मामले में मतलब देखती थी। अब क्या प्राइवेट सेक्टर से अलाउड कर दिए गए हैं और जो फॉरेन जो कंपनीज हैं उनको भी अलाउड कर दिया गया है। जैसे एक जैतापुर में क्या है, 20 साल पहले लगभग एक फ्रांस की अरेवा कंपनी थी। अरेवा कंपनी स्थापित करना चाहती थी अपना वेंचर, लेकिन अभी तक वो अपना सेटअप नहीं कर पाई है। जैतापुर ये महाराष्ट्र में है। और अभी क्या है, ये जो बिल पास हुआ है ये 20 दिसंबर 2025 को पास हुआ है। उसके बाद इससे पहले दो एक्ट थे, जो एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 और एक है सिविल लायबिलिटी न्यूक्लियर डैमेज एक्ट। इन दोनों को समाप्त कर दिया गया है, उनका स्थान नए एक्ट ने इसको शांति बिल बोला गया है। अब ये कानून बन गया हमारे देश में। इसमें क्या है कि जो यूरेनियम और थोरियम जो है वो, लेकिन खनन जो करेगी सरकार, अभी खनन अपने पास ही रखा हुआ है। सिर्फ उसका जो उसके मतलब सिर्फ जो एनर्जी बनाना या मतलब कि न्यूक्लियर एनर्जी बनाना या इलेक्ट्रिसिटी उससे बनाने का जो काम करेगी वो प्राइवेट सेक्टर भी कर सकती है। लेकिन खनन का काम, यूरेनियम थोरियम का काम, उस अभी भी गवर्नमेंट ने अपने हाथ में रखा है। और 2047 तक का जो लक्ष्य है वो है 100 गीगावाट का। और ये उस टाइम पे आने वाले समय 2047 में अगर इसका इतना लक्ष्य हो जाएगा तो उस टाइम उस ऊर्जा का ये 10% रहेगा। सोच सकते हैं कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी आने वाले 2047 में। और अभी क्या है, हम जो प्रोड्यूस करते हैं 9 गीगावाट परमाणु एनर्जी हम प्रोड्यूस करते हैं फिलहाल के टाइम पे। तो एक तरीके से ये गवर्नमेंट का कैसा मूव है आने वाले टाइम पे पता लगेगा। नेक्स्ट छोटे छोटे जो न्यूज है वो इस प्रकार है। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो हुए थे, ये 5वें यूनिवर्सिटी गेम हुए थे। इसमें जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है इसमें फर्स्ट पोजीशन आई है और सेकंड यूनिवर्सिटी एलपीयू लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी की आई है। और इसमें 24 खेलों को शामिल किया गया था। और इसमें जो गेम्स ऑर्गेनाइज हुए अलग अलग शहरों में ऑर्गेनाइज किए गए हैं। और नेक्स्ट है कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स, ये क्या है, 14 फरवरी 2026 को आयोजित किए जाएंगे। और इसमें क्या है, इसकी मेजबानी जो की है वो छत्तीसगढ़ करेगा। और जो इसका मस्कट, मस्कट जिसको बोलते हैं, ये वाला मस्कट, ये है इसका मोरवीर, मोरवीर नाम से है। और इसमें 7 खेल शामिल किए जाएंगे फिलहाल के लिए, क्योंकि ट्राइबल्स के लिए भी रिसेंटली 7 ही खेलों को शामिल किया जाएगा। अगला है सुजलान सुल्तान अजलान शाह कप, ये क्या है, हॉकी के लिए खेला जाता कप है। और इसमें क्या है, इपो ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुए हैं ये हुए थे नवंबर 2025 में। और बेल्जियम ने इंडिया को हराया फाइनल में। और अभी तक ऑस्ट्रेलिया 10 बार जीत चुकी है इसको, सुल्तान अजलान शाह कप को, और इंडिया 5 बार जीती है। अगला है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। जैसे एक होता है इंडिया में कई है, एक रणजी ट्रॉफी है, एक ईरानी ट्रॉफी है, एक मुश्ताक ट्रॉफी है। जो रणजी ट्रॉफी है वो टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी क्या है, T20 फॉर्मेट में खेली जाती है। ये T20 की नेशनल चैंपियनशिप है जो सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी है। पहले क्या होता है, पहले जो भी जोन्स होते हैं वो रणजी खेलते हैं, रणजी टेस्ट फॉर्मेट में खेली जाती है। और रणजी खेलने के बाद फिर उनका जो रेस्ट ऑफ इंडिया के साथ उनका मैच करवाया जाता है, तो तब बनता है ईरानी ट्रॉफी। ईरानी ट्रॉफी के बाद फिर खेला जाता है सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो ये इस बार झारखंड ने जीती है और उन्हें हरियाणा को हराया है। और इसके जो कप्तान थे वो थे ईशान किशन और अनुकुल रॉय जो झारखंड से थे, उनको प्लेयर ऑफ द सीरीज घोषित किया गया है। नेक्स्ट न्यूज है फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन ऑफ इंडिया। ये क्या है,
फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन, पहली बार हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन इंडिया में जींद से सोनीपत हरियाणा में चलाई जाएगी और ये 89 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करेगी और ये बनाई जा रही है आईसीएफ चेन्नई से, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में बनाई जा रही है। और इसमें 10 कोचेज लगे होंगे और ये दुनिया की सबसे लंबी ट्रेन रहेगी, लॉन्गेस्ट हाइड्रोजन ट्रेन है। और इसके लिए ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाया जा रहा है जींद डिस्ट्रिक्ट में। और ये इसमें जो 2600 पैसेंजर्स ये कैरी कर सकती है और इसकी स्पीड रहेगी 110 किलोमीटर पर आवर और जो इसकी क्षमता है वो है 2400 किलोवाट की। अगला आता है इंटरनेशनल इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसको बोलते हैं IISF। और ये क्या है, 11वीं बार आयोजित किया गया है। और ये न्यूज भी हरियाणा के लिए, हरियाणा का जो भी HCS होने वाला है उसमें इन दोनों से क्वेश्चन बन सकते हैं मे भी। तो ये पंचकुला में हुआ है आयोजित इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल और इसकी जो थीम थी वो थी विज्ञान से समृद्धि आत्मनिर्भर भारत के लिए, इन इंग्लिश प्रोस्पेरिटी थ्रू साइंस फॉर सेल्फ रिलायंस इंडिया। और ये 2015 से आयोजित की जा रही है। इसमें थोड़ा डिफरेंस है, एक होता है इंटरनेशनल इंडिया का कांग्रेस बोलते हैं जिसको, मतलब कि इंडिया इंटरनेशनल साइंस ऑफ कांग्रेस और ये इंडिया इंटरनेशनल साइंस ऑफ फेस्टिवल। तो इसमें थोड़ा डिफरेंस है, यहाँ कांग्रेस वाला अलग होता है तो वो आप नेट पे जाके अपना सर्च कर सकते हैं। ये आज के लिए होमवर्क टाइप हो गया। तो इसमें क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस द्वारा आयोजित किया जाता है ये, और ये 11वीं बार आयोजित किया गया। अगले न्यूज निकल के आती है ब्लू बर्ड ब्लॉक 2। ये क्या है, इंडिया का सबसे हैवीएस्ट सैटेलाइट था, सबसे भारी सैटेलाइट था जिसका वजन था 6100 किलो। और इसमें क्या है, ये अमेरिका का जो सैटेलाइट था इसमें लगाया गया था और ये इंडिया के जो LVM जो है लॉन्च व्हीकल मार्क से भेजा गया है, इसको लॉन्च व्हीकल मार्क 6 से भेजा गया है, ये लिखा हुआ। और ये क्या है, 6 इसलिए लिखा है कि उसकी 6th मिशन था, उसका 6ठी बार भेजा गया है। और LVM क्या है, जो GSLV है ना, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल, और बाहुबली, इसी को ही LVM बोला जाता है। ये तीनों एक ही बात है, LVM बोलो, GSLV बोलो या बाहुबली बोलो, सेम नाम है। और इंडिया की जो इसरो है, इसकी एक स्पेस इसकी आर्म है, मतलब कि कॉमर्शियल आर्म जिसको बोलते हैं, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये क्या है, जो भी दूसरे देश के उपग्रह इंडिया के द्वारा छोड़े जाते हैं ये उनसे अपना टाई अप करती है और अपना मतलब कि इसके थ्रू ही इसरो अपना उपग्रह छोड़ती है। तो इसकी जो अमेरिका की जो कंपनी थी, अमेरिका सैटेलाइट था ये, उसकी जो कंपनी थी OST मोबाइल थी। और जो इसको स्थापित किया गया ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को, इसको 520 किलोमीटर की हाइट पे स्थापित किया गया, ज्यादा ऊंची हाइट पे स्थापित नहीं किया गया। और इसको लॉन्च किया गया 24 दिसंबर 2025 में और इसको श्रीहरिकोटा सतीश धवन स्पेस सेंटर से स्थापित किया गया है। तो थैंक यू सो मच। और इस QR कोड को स्कैन कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।